वेलकम बैक मार्वल फैंस। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुपर हीरो की असली ताकत उसकी मुट्ठियों में होती है या उसके दिल में? हाल ही में मार्वल ने अपनी वंडरमैन सीरीज के सारे एपिसोड्स ड्रॉप किए हैं और मैं सच कहूं तो इसकी कहानी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। याया अब्दुल मतीन की वंडरमैन के रूप में परफॉर्मेंस और हमारे पुराने चहेते ट्रेवल स्लैटरी यानी बेन किंग्सले की जुगलबंदी ने स्क्रीन पर जो जादू बिखेरा है उसने मुझे इस सीरीज का दीवाना बना दिया। सीरीज के अंत में फाइनल फ्लाइट सीन जो हमें देखने को मिली है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वो दोनों आखिर गए कहाँ? क्या वंडरमैन अब सीधे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे या एवेंजर्स डूम्सडे में नजर आएगा? अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं और एमसीयू के इस नए म्यूटेंट एंगल को डिकोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप मार्वल के सच्चे फैन हैं तो अभी इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी इस सुपर फैमिली का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ हम बारीकी को खंगालते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साइमन विलियम्स से, जो लॉस एंजल्स की चकाचौंध में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है एक स्ट्रगलिंग एक्टर के रूप में। लेकिन साइमन कोई आम एक्टर नहीं है। उसे बचपन में ही अपने सुपर पावर्स का एहसास हो गया था। हमें सीरीज में एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, किचन में हुआ वो फायर इंसिडेंट जिसमें साइमन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइमन की पावर का नेचर इशारा करता है कि वह एमसीयू का एक नया म्यूटेंट हो सकता है। लेकिन हॉलीवुड की दुनिया में सुपर पावर्स होना कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। डोरमैन नाम का एक एक्टर ने शराब के नशे में अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया और सेट पर एक साथी कलाकार को हमेशा के लिए गायब कर दिया। इस घटना के बाद से हॉलीवुड में सुपर पावर्स वाले एक्टर्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। यही वजह है कि साइमन अपनी आयोनिक पावर को पूरी दुनिया से छिपा कर रखता है। बस वह एक सफल एक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसकी अपनी असलियत ही उसके सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है ट्रेवल स्लैटरी की, जिसे हम सब आयरन मैन 3 के फर्जी मैंड्रीन के रूप में जानते हैं। ट्रेवल भी अपने डूबते एक्टिंग करियर को बचाने के लिए एले आता है। एले मतलब लॉस एंजलिस। लेकिन किस्मत उसे सीधा डैमेज कंट्रोल के शिकंजे में ले जाती है। याद कीजिए, शुरुआत में डैमेज कंट्रोल का काम सिर्फ सुपर हीरो की लड़ाई के बाद कचरा साफ करना था, लेकिन अब यह संस्था खुद एक विलन बन चुकी है। हमने इन्हें स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर को परेशान करते और मिस मार्वल के कमाला खान का पीछा करते हुए देखा था। डैमेज कंट्रोल का असली एजेंडा अब सामने आ रहा है। सी हल्क वाली सुपरमैक्स जेल अब खाली पड़ी है और फेडरल फंडिंग जारी रखने के लिए उन्हें इस सुपर पावर्स कैदियों को भरना होगा। इसलिए एजेंट क्लेरी ट्रेवल का इस्तेमाल करके साइमन को जाल में फंसाना चाहता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब ट्रेवल और साइमन एक साथ वंडरमैन नाम की एक बड़ी फिल्म के लिए कास्ट किए जाते हैं। साइमन के लिए यह इमोशनल पल है, क्योंकि वंडरमैन उसके पिता की पसंदीदा फिल्म थी और इसी ने उसे एक्टर बनने के लिए प्रेरणा दी थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती भाई। एक रिपोर्टर ट्रेवल के अतीत का कच्चा चिट्ठा खोल देती है और साइमन को पता चलता है कि उसका अपना दोस्त उसके खिलाफ डैमेज कंट्रोल के लिए जासूसी कर रहा था। गुस्से में आकर साइमन अपनी सालों से दबाई हुई आयोनिक पावर्स का बाहर निकाल देता है। वह पूरा साउंड स्टेज ब्लास्ट कर देता है। लेकिन यही हमें ट्रेवल का असली बदला हुआ रूप दिखता है। अपनी दोस्ती निभाने के लिए ट्रेवल सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और खुद को डैमेज कंट्रोल के हवाले कर देता है ताकि साइमन का करियर बर्बाद न हो। सीरीज का अंत किसी मास्टरपीस से कम नहीं था। साइमन एक बड़ा स्टार बन जाता है, उसे वो सब मिलता है जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन क्या वह खुश है? बिल्कुल नहीं। आखिरी एपिसोड में हमें एक बहुत ही धीमी और गहरा सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ साइमन एक साधारण दिखने वाला इंसान का पीछा करता है। अंत में पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि सुपरमैक्स जेल का एक गार्ड है। साइमन ने महीनों तक अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस की ताकि वह ट्रेवल को बचा सके। वह जेल में घुसता है, अपनी आयोनिक एनर्जी से कैमरों को ब्लॉक करता है और ट्रेवल को लेकर वहां से उड़ जाता है। ये पल हमें सिखाता है कि कैसे साइमन के लिए फेम से ज्यादा कीमती उसके अपने लोग हैं। उसने अपनी सालों की मेहनत से मिला करियर सिर्फ अपने दोस्त के लिए दांव पर लगा दिया। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? साइमन और ट्रेवल अब भगोरे हैं, डैमेज कंट्रोल उनके पीछे है। अब मेरा मानना है कि यहाँ सी हल्क की एंट्री बहुत जरूरी हो जाती है। जेनिफर वॉल्टर्स भी, जो कि सी हल्क है, लॉस एंजलिस में रहती है और उसने पहले ही सुपर ह्यूमंस के केस लड़े हैं। वह ट्रेवल को कानूनी रूप से निर्दोष साबित कर सकती है। यहीं से मार्वल वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स का नींव रख सकता है। वंडरमैन, सी हल्क, हॉकाई, व्हाइट विजन और एंटमैन जैसे हीरोज मिलकर एक नई टीम बना सकते हैं जो डैमेज कंट्रोल के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। भाई, कॉमिक्स के हिसाब से तो साइमन का म्यूटेंट होना बहुत बड़ी बात है। डैमेज कंट्रोल का सुपर पावर लोगों का रजिस्टर करना और उन्हें जेल में डालना सीधे तौर पर म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट की याद दिलाता है। एजेंट क्लेरी धीरे धीरे विलियम स्ट्राइकर जैसा खतरनाक विलन बनता जा रहा है। अब रही बात एवेंजर्स डूम्सडे की, तो मुझे लगता है कि वंडरमैन वहाँ दिखाई जरूर देगा। डूम्सडे पहले से ही कई कैरेक्टर से भरा हुआ है। वंडरमैन की कहानी अभी पर्सनल है। उसे म्यूटेंट सागा और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के स्ट्रीट लेवल स्टोरीज में देखना पॉसिबल लगता है। भाई, रूमर्स तो ये भी है कि सैडी सिंह, जो कि जीन ग्रे के रूप में नजर आएंगी और डैमेज कंट्रोल उनके पीछे होगा, जहां साइमन उनकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, वंडरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो सोच नहीं, यह एक कलाकारों का संघर्ष और एक सच्ची दोस्ती की कहानी है। साइमन विलियम्स ने दिखा दिया है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाए, अगर आपके पास वो लोग नहीं है जो आपकी परवाह करते हैं,
तो सारी चमक धमक बेकार है। तो भाई आपको वंडरमैन की यह सीरीज कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि साइमन को एवेंजर्स की टीम ज्वाइन करनी चाहिए या सिर्फ म्यूटेंट के साथ रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही एमसीयू की हर बारीक थ्योरीज को डिकोड करें तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।